हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल में टॉरस की एनर्जी कैसे रहने वाली है एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड टॉरस में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। ये दोनों आ गया था तो मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों चल रहा है टॉरस? ओके, इस कार्ड को हाँ यहाँ पे रख देती हूँ। ओके ओके टॉरस, यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ ना वो है कि पास्ट में किसको दिल दिया था और किसी ने दिल तोड़ के गया है। ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? और ऐसा अगर नहीं हुआ है तो आपका ऐसा कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो पास्ट में कुछ लोगों के प्रति आप एडिक्टेड बहुत ज़्यादा थे और कुछ चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे। मुझे यहाँ पे शराब की नशा बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है एडिक्शन बहुत ज़्यादा था और प्रेजेंट में उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मैं आप लोगों के अंदर देख पा रही हूँ। हो सकता है कि इस चीज़ आपको पता चल गया कि इस चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप उसको उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। तो इसके वजह से ना बट आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो। वो आपको आपका एक एडिशन बन चुका है बट आपको पता चल गया है कि ये आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ को पता चलने के बाद भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, राइट। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रैल में दर्द होने वाला है बट उसके साथ साथ ही मैं एक उपाय भी देख पा रही हूँ जिससे आप उससे उभर पाओगे। मतलब आप ना ऐसे जब टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया और कुछ बचा ही नहीं है, मेरे लाइफ में सब खत्म हो चुका है और कई उपाय नहीं है कि मैं इससे बाहर आ सकूं और मैं इससे उधर सकूं। तो उस टाइम में आपके लिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ और एक उपाय है जिसको कि आप आपका जो पैशन है, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्टडीज़ को लेकर के, अगर आप कोई जॉब करते हो तो जॉब में कंसंट्रेट करके, और कुछ भी चीज़ जो आपको पैसा दिला सकते हैं इन द फ्यूचर और दे रही है प्रेजेंट में, उस चीज़ के ऊपर आप डिपेंड करोगे तो उससे ना आपको हीलिंग, वो जो अल्टीमेट हीलिंग वो आपको मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जॉब के ऊपर और स्टडीज़ के ऊपर इस एडिक्शन के वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत लो हो रहा है। तो इसके वजह से भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके खुद के सेल्फ डाउट्स पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप फिर से उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो वो जो हीलिंग आपको चाहिए वो प्रोवाइड अप्रैल में हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चांसेस आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये अट्रैक्शन से छूटने का भी यही एकमात्र उपाय है कि आप उस जो आपका जो एग्जैक्ट
पैशन है ना उसको फॉलो करो, वही आपको एकमात्र हीलिंग दिला सकते हैं। और कोई चीज़ यहाँ पे मैं हीलिंग नहीं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दुविधाई है ये चीज़ को लेके भी कि आपको करना क्या है। आप अभी जिस चीज़ हो सकता है कि कुछ कुछ लोग सोच रहे हो कि आप जो जगह में हो उसको छोड़ के कोई नई जगह में शिफ्ट होना चाहते हो। ये चीज़ भी मैं कुछ कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि आप जगह चेंज करना चाहते हो और ऐसा कुछ, बट दुविधा में हो कि आपको चेंज करना चाहिए या नहीं। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शिफ्टिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब प्रेजेंट में आप जहाँ पे हो उधर से आपका शिफ्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये जगह भी हो सकता है और पैराडिगम शिफ्ट भी हो सकता है। मतलब आज आप कुछ सोच रहे हो, आपका थिंकिंग प्रोसेस कुछ है, कल आपका थिंकिंग प्रोसेस जाके चेंज हो सकता है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इतना दर्द मत लो। ये आपको अगर लग रहा है कि आपके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इस चीज़ को छुड़ा सको, तो यहाँ पे मैं आपको याद दिला, एक मिनट मैं कैमरा को ठीक कर लेती हूँ। ओके तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उस चीज़ को छुड़ा सको, उस एडिक्शन को छुड़ा सको, या जिस इंसान आपको छोड़ के गया है तो आप उससे मूव ऑन कर सको, और ऐसा कुछ भी चीज़ है, अगर कोई जॉब चली गई है, अगर कोई रिजल्ट आया है उसको आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला है, तो यहाँ पे ना मुझे डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए पाथ कोई और है। मतलब आप अभी तक जिस रास्ते में हो ना वो आपका एग्जैक्ट रास्ता नहीं है। आपका रास्ता कुछ और ही है, आप कुछ और ही रास्ते से चल रहे हो। इसीलिए आपको वो जो एग्जैक्ट आपके लिए जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते में आप चलो, इसीलिए ये चीज़ किया गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि सब रास्ता आपके लिए बंद हो चुका है तो ये गलत है। आपके लिए और एक नया डोर और एक नया पैराडिगम शिफ्ट यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा 111 इस अप्रैल में देखने वाले हैं, 111 और 111 और 111 बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने वाला है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। कुछ कुछ लोग यहाँ पे अगर घूमने जाओगे ना तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको पेन रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपको अभी जगह चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस जगह में रह रहे हो उस जगह को क्लीन रखना, उस जगह को थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि देखो ये जो घाव आपको दिया गया है ना, ये जो चीज़ की एक्सपीरियंस आपको दिया गया है उससे ना आप बहुत कुछ सीख सके हो। कुछ हुआ या ना हुआ है, आपका मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इससे ना जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि आप वो जो थिंकिंग, वो जो प्रैक्टिकल हो सकता है कि इतने दिनों तक आप फेयरी टेल्स में ट्रस्ट करते थे, आपको कुछ और ही दुनिया में थे जिसमें प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बट ये एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल गया कि लाइफ में हर वक्त तो फेयरी टेल नहीं चलता, लाइफ में प्रॉब्लम नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उससे ना आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की जगह में पहुंच चुके हो, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि वो जो प्रैक्टिकलिटी चाहिए ना किंग ऑफ पेंटिकल्स के अंदर होता है ना, वो चीज़ मुझे आप लोगों के अंदर देख रही है। तो इसके वजह से भी बता रही हूँ मैं कि हो सकता है कि आपका मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपका प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप मैच्योर बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपको अब मतलब परिस्थितियाँ समझ बहुत इजीली आ रहा है कि कौन क्या चाह रहा है। मतलब आप लोगों के एक तरफ से दिमाग पढ़ने में सक्षम हो गए हो। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो अगर आपको अप्रैल में कोई उल्टा सीधा प्रपोजल भी मिल रहा है किसी लोगों से, तो उस पर आपको जाना चाहिए या नहीं, ये चीज़ भी आपको समझ में आने लगेगा। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ लोगों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है, जिसमें आपको वो खुद के ऊपर काम करना, लॉ ऑफ एक्शन के ऊपर काम करना। हो सकता है कि इतने दिनों का आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जी रहे थे एंड कोई काम नहीं कर रहे थे, उससे आपको ये सबक मिला कि लॉ ऑफ एक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी वजह से भी आपको वो पता चल गया कि आपको किससे काम करना। तो इसमें भी मैच्योरिटी मैं देख रही हूँ। बट अभी आप वो रास्ते छोड़ के जब सही रास्ते में आओगे ना, उसमें आपका ग्रोथ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ अप्रैल में। यहाँ पे कोई किसी का एडिक्शन छूट भी रहा है, उसके बाद वो खुद के लाइफ के ऊपर ध्यान भी दे रहा है, तो उसके बाद उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल्स की राजा होती है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, जो फैमिली मैन होता है। तो अगर आपका कोई ब्रेकअप हो चुका है तो मैं यहाँ पे याद दिलाना अगर आपको ये लग रहा है कि लाभ मेरे लिए है ही नहीं, प्यार मेरे लिए है ही नहीं,
मेरा सिर्फ करियर ही सब कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है कोई एक्सपीरियंस की वजह से और कोई भी चीज़ की वजह से, तो मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ, देखो जो कुछ भी है, जब आप खुद को संभाल लोगे ना, तो आपके लिए वो जो परफेक्ट इंसान वही आएगा। हो सकता है कि आपके लाइफ में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उससे भी आपको साइन मिलेगा कि हाँ ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है, मुझे सिर्फ खुद को संवारना है, उसके बाद मैं इसके साथ जा सकती हूँ। बस उससे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना, खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जिस्टेंस लग रहा है किसी की। तो यहाँ पे हो सकता है कि नया कोई शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है, ये कोई भी तौर पे हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है, कोई लव लाइफ में भी कोई एक फ्रेंड्स की तरफ से ही शुरू होगा, इसका मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। डायरेक्ट आके आपको साथ वो उल्टा सीधा प्रपोजल ये नहीं देने वाला। तो वो ऐसे करके शुरू हो रहा है आपका ये जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है ना, इससे आपको उभरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये आपका आपको वो हीलिंग प्रोवाइड करेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर ही हो, क्योंकि इसके बच्चे भी मुझे दिख रही है, तो ये चीज़ पे कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मुझे पता नहीं, स्ट्रेंज मैसेज मुझे मिला तो मैंने दे दिया। तो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है आप बिजनेस करने की सोच रहे हो और आपको धोखा मिल रहा है उसमें, तो इससे वजह से भी आपको उससे ट्रस्ट चली गई है कि बिजनेस नहीं करना है। तो अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है ना, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, वो जो अल्टीमेट आपको ट्रस्ट ये होने वाला है, ये चीज़ में मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए और कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स लेना चाहती हूँ। तो अगर हाँ, अगर आपको कोई चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो कन्फ्यूजन के बाद मैं कर रही थी, एंड ये देखो कन्फ्यूजन चल रही है ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की तरफ जाना है, अगर हो सकता है कि आप जॉब करना चाहते हो बट आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा वो लो एनर्जी में महसूस कर रहे हो, तो मैं यहीं पे बताना चाहती हूँ कि आपके पास हेल्प अवेलेबल है, आपके पास स्पिरिचुअल टीम से आपको मैसेज मिलेगा कि आपको क्या करना है, कौन रास्ते को चूज़ करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सही रास्ते चूज़ कर पाऊंगी या नहीं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ ज़रूर आप कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये गलत हो गया, तो देखो टाइम लो, जो भी मैसेज आपको मिल रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लो। कोई अगर लाइफ में ऐसा कुछ किंग ऑफ पेंटिकल्स पर्सन रहा जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको अच्छे एडवाइस दे सकता है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है, तो उससे एडवाइस आप ले सकते हो, क्योंकि वो आपको बेस्ट एडवाइस ही देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पेज ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी क्रॉस कर चुका है, राइट। तो इसको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ग्रैंडफादर भी लग रहा है। तो अगर आपका ग्रैंडफादर जिंदा है एंड आपको एडवाइस देता है अच्छा, तो आप उससे भी सलाह ले सकते हो, ये चीज़ पे मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे मतलब आप किसी से प्यार करते थे, उससे ही शादी करना चाहते थे, बट ऐसा कुछ हुआ कि वो शादी मुमकिन नहीं हुआ, तो आपके फैमिली से अरेंज मैरिज के बाद भी चल सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए लड़के भी आ सकते हैं एंड शादी फिक्स भी हो सकते हैं, शादी मुझे नहीं लग रहा है बट फिक्स यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ तो उससे भी, वो जो पास्ट का ब्रेकअप था उससे भी आपको हीलिंग मिलने वाला है, राइट। तो ये चीज़ में मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, बट यहाँ पे बैलेंसिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक बहुत ज़्यादा टूट चुके हो आप, मुझे पता है, बट उससे आपको हील होना है, आपको प्रॉपर बैलेंस में आना है। आपका जो लव लाइफ और एडिक्शन के अंदर ये जो जंग चल रहा है ना, आपको किस तरफ से जाना, आपको कौन सा रास्ते चूज करना है। अगर अब ये लग रहा है कि मेरे अंदर इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं कोई चीज़ चूज करूँ, तो मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ कि हाँ, आपके अंदर इनफ स्ट्रेंथ है कि आप कोई भी रास्ता चूज कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिले। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए और 3 एक्स्ट्रा कार्ड लूँगी। यहाँ पे कार्ड खुद पे खुद ही आ रहा है। अगेन सेम मैसेज यहाँ पे, अगर आपको वो लास्ट कॉलिंग यहाँ पे दिया जा रहा है कि बच्चे अभी तक आपको चांसेस दिया जा रहा था बट आपने कुछ नहीं कर रहे थे, बट आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है कि आप फिर से वो जो खुद का शैडो वर्क है, वो जो खुद का एडिक्शन है उसको
छोड़ो। अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो आपके लाइफ में वो टावा मोमेंट आएगा जिसमें आपका वो जो स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं है ना, उसको लाया जाएगा। वो जो वीक रिलेशनशिप आपके लाइफ में है, वो जो नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ में है, वो जो नेगेटिव पैटर्न आपके लाइफ में है, वो आपके लाइफ से जाने वाला है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। नेचर में जाना कुछ कुछ लोगों को सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट हाँ, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ कुछ लोग अब अच्छे एडवाइस दे सकते हैं, मतलब इसके मतलब ये नहीं कि सब आपको अच्छे एडवाइस देंगे, क्योंकि लोग आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं इस अप्रैल में। तो लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो कि हर एक को आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को आपको थोड़ा मतलब ट्रस्ट करना ही नहीं है हर एक को, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे मून बहुत ज़्यादा है। मून हमें बताता है कि नाइट की टाइम, राइट। तो ये अंधकार चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह नहीं होगा। आपको और एक चांस दिया जा रहा है जिसमें आप सुबह करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप रात तक काम कर लो, सुबह आपके लाइफ में होनी ही होनी है। तो यहाँ पे हीलिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो कॉल आपको फिर से दिया जा रहा है खुद को हील करने की, खुद की लाइफ में वो पैटर्न सुधारने की, खुद की रिलेशनशिप सुधारने की, तो उसको आपको काम में लगाना है। क्योंकि जजमेंट वो और एक फाइनल कॉलिंग होता है जिसमें आपको खुद का जो पैशन है, खुद का जो टैलेंट है, खुद वो दूसरों के सामने लाना है। बहुत रो रही है, अगर रोने की मन भी कर रहा है ना, तो रो लो, इससे आपको हल्का ही महसूस होगा। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आपसे मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।